सो हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं क्यूबरनेटिस के ऊपर कुछ कमांड्स। और वो लोग जो एकदम बिगिनर हैं, दे वांट टू लैब और लर्निंग करना चाहते हैं क्यूबरनेटिस के ऊपर। तो ये कुछ आपके पास ऑप्शन है कि उस ऑप्शन को आप यूज़ करके लैब को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। अब वो लोग जो क्यूबरनेटिस को सीख रहे हैं, राइट, तो आपको लगता होगा कि हम अपना क्लस्टर रेडी करें। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, क्लस्टर आप बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू डू द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब आपको वो प्लेटफॉर्म देखना है कि जहाँ पे बना हुआ पहले से प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करके आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट। तो अब जैसे आप देखते हो किलर कोटा, तो आपको इसमें जाके एक अकाउंट बना लेनी है। अब आपको 50 मिनट 40 मिनट की लैब परफॉर्म होने के लिए एक बना हुआ क्लस्टर आपको दे देता है। एक मास्टर नोड है, ठीक है, वर्कर नोड है। अब इसने अपनी एंड से बना के रखा हुआ है। ठीक है। तो वही सिंपल सी बात है, आप इसमें एक जाओ, एक बना हुआ प्लेग्राउंड लेके उसमें आप इसमें भी पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे कैट ईटीसी ओएस रिलीज किया, तो आपको बताया था भाई, हमने मतलब इसने जो बना के रखा हुआ है, इसके पास जो इमेज है वो ये इमेज है, वर्जन ये इमेज है वर्जन का। ठीक है। नोबेल है, 1.2 का इसने आईडी लिया हुआ है, डेबियन है। ठीक है। सब कुछ डिटेल में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो अगर आप खुद से क्लस्टर बनाते हो, तो क्लस्टर बनाने के लिए आपके पास मल्टीपल्स ऑप्शन है, AWS में या फिर एजोर में। ठीक है। कुछ भी अगर आप यूज कर रहे हो, मैनेज सर्विस तो यूज कर रहे हो, तो कल को आपके एकदम हाई लेवल का क्लस्टर बनाना हो, तो अब क्लस्टर बनाना का मतलब ये है कि आप किसी भी जगह बना सकते हो, चाहे वो क्लाउड हो। कुछ ऐसी कंपनियां जो अपने ऑन प्रीमाइसेस में रखती हैं। अब वो कंपनियां कौन सी होती हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता भाई, क्लाउड से मतलब नहीं है हमको। हमको सिर्फ ये मतलब है कि क्लस्टर हम बनाएंगे, लेकिन अपने ऑन प्रीमाइसेस में बनाएंगे, अपने एक फिजिकल बिल्डिंग के अंदर बनाएंगे। तो ये आप कर सकते हो। डेफिनेटली यू कैन डू दिस। तो इसमें भी वो स्टेप्स आएंगे, इसमें भी आएगा। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अगर आपने क्लाउड में किया, ऑन प्राइम में किया, तो आपके पास ऐसा कोई वे नहीं होगा कि आप कर नहीं सकते। ठीक है। तो मेक श्योर क्लस्टर बनाना है तो बनी हुई क्लस्टर को आप यूज कर लीजिए, इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें कुछ और भी बेसिक कमांड को चेकआउट करते हैं। ठीक है। आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। ठीक है। इसमें भी आप सारी की सारी कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसमें पेड वर्जन है, पेड वर्जन भी आप ले सकते हो। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते, सब कुछ यूज कर सकते हो। ठीक है। जैसे आप AWS में यूज करते हो, फ्री टियर में आप काम करते हो, तो उसमें भी तो एक फ्री टियर के अंदर हम काम कर रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पे कुछ कमांड चलाते हैं ना, इसको परफॉर्म करते हैं। तो अभी जैसे मैंने kubectl गेट नोड किया, ठीक है, गेट नोड। तो अभी हमारे पास देखो, मैंने नोड नहीं बनाया, मैंने कोई मास्टर नोड नहीं लिया, मैंने एक बना हुआ प्लेटफॉर्म लिया। क्लियर। यहाँ पे बैठ के जो डिफॉल्ट है हमारे पास, जैसे कि अभी हमारे पास दिख रहा है कंट्रोल प्लेन, ये मतलब जो मास्टर नोड बोला जाता है, ये वो है। इसके साथ हमने लिया एक वर्कर नोड। ठीक है। तो इसके पास एक पहले से डिफॉल्ट वर्जन है जिसको बोलते हैं वर्कर वन। अब हमने चाहे एक रखा हो बैकएंड से या 1000 नोड रखा हो, कॉन्सेप्ट वही होगा। क्लियर है। थाउजेंड्स ऑफ और 2000 ऑफ नोड होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा का पूरा काम वैसे ही करोगे जैसा मैं भी बता रहा हूँ। अच्छा, अगर आप यहाँ पे चेक करते हो kubectl नोड की जगह अगर हम करें पॉड, तो क्या यहाँ पे पॉड है? तो अभी यहाँ पे पॉड नहीं है। क्लियर, ध्यान देना। अब जब आप कुछ पॉड बनाते हो, ठीक है, कोई भी इमेज लेते हो या फिर लोकल पे बनाते हो, तो वहां पे आपको दिखाई देगा। तो जो भी पॉड होंगी वो दिखेंगे। अभी तो यहाँ पे पॉड नहीं दिख रहा है ना। पॉड रनिंग है कि स्टॉप है, एग्जीक्यूटेड है, जो कुछ भी होगा आपको यही दिखता है, राइट। तो अगर आप बेसिक डेप्थ लेवल पे जाओ, तो जैसे आप NS सुना होगा, नेम स्पेस। ठीक, तो NS क्या होता है? क्लियर। तो अगर आप यहाँ पे NS नेम स्पेस अगर आप चलाते हो, तो यहाँ पे आपको मिलता है। क्लियर। अब ये क्या बता रहा है, ये सारी एक्टिव है। क्लियर। नेम स्पेस।
तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा चेकआउट करते हो तो डिफॉल्ट है, राइट, क्यूब नोड रिलीज है, पब्लिक है, और एक सिस्टम है, और एक लोकल पाथ स्टोरेज है। अगर आपने, ध्यान दो, एक लोकल को रेडी किया होगा, चाहे मान के चलो आपने उबंटू लेके रखा हो, या फिर आपने सेंटोस में बनाया हो, या फिर आप रेड हैट में बनाया हो, तो उसमें आप एक कनेक्शन लेके चलते थे, ठीक है। तो उसमें आपको कुछ कनेक्शन दिखा, जैसे कैलिको नाम का कुछ कनेक्शन आप लेते रहोगे, ठीक है। उसमें क्यूब नोड आप रिलीज करते थे, है ना, क्यूब पब्लिक, ये कुछ चीजें तो कॉमन होंगी उसमें भी, ठीक है। ये जैसे कि ये अलग कॉमन है, क्यूब पब्लिक ये भी कॉमन होगा, क्यूब सिस्टम ये कॉमन मिलेगा, क्लियर। और जैसे यहाँ पे इसका दिख रहा है लोकल पाथ स्टोरेज, तो वहाँ पे मे भी आपको मिल सकता है टिगारा ऑपरेटर के नाम से यहाँ पे मिल सकता है, क्लियर। और यहाँ पे जो डिफॉल्ट है, तो यहाँ पे हो सकता है आपने जो कैलिको नेटवर्क यूज किया है, कैलिको सिस्टम यूज किया है, तो एक नेटवर्क के लिए हमने यहाँ पे बनाया था। कब, जब आप उबंटू या फिर सेंटोस को लेके चलते हो, वहाँ पे एग्जीक्यूट करते हो, तो वो सारी चीजें ध्यान देना होगा कनेक्शन के बिहाफ में, जब आप बनाते एक नेटवर्क लेके चलते, क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं नेम स्पेस के अंदर, राइट, ये सारा आपको नेम स्पेस के अंदर मिल रहा है। अब जैसे मान के चलो आपने बोला सर ये क्यूब सिस्टम, आप इसके अंदर चाहो तो इसके अंदर जाइए, क्यूब सिस्टम के अंदर क्या है, क्लियर। इसके अंदर जाने से पहले हम बात करते हैं, देखो अगर आप क्यूबरनेटिस लर्न कर रहे हो, तो क्यूबरनेटिस के अंदर कई बार आपसे पूछता है व्हाट इज नेम स्पेस। तो नेम स्पेस का मतलब क्या होता है, डेफिनेटली आपसे पूछेगा ना, डेप्थ लेवल पे, कल को सीनियर लेवल पे आपसे क्वेश्चन पूछअप करेगा। तो इसमें क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेजेस होते हैं, राइट। तो इसका एक पार्ट है, इसके अंदर हम बात करेंगे और भी डेप्थ लेवल पे, ठीक है। तो कल को इसमें अगर आपको कोई रिसोर्स बनाना पड़े, कल को हमको रिसोर्स को आइसोलेशन करना पड़े, तो ये भी करना पड़ेगा। तो कल को जो भी एक्सेस होते हैं उसको कंट्रोल करना हो, ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। कल को आप लॉजिकली कोई भी चीजें डिप्लॉय करना चाहते हो, तो सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो नेम स्पेस को यूज करके। तो अभी जो एनएस आप लगा रहे थे, तो ये डिफॉल्ट। तो अब इस डिफॉल्ट नेम स्पेस के अंदर कौन कौन से पोर्ट चल रहे हैं, क्लियर। तो अभी जो भी दिख रहा है इसके अंदर कौन से पोर्ट चल रहे हैं, कौन से पोर्ट नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको चेकआउट करते थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पे यूज किया kubectl, मैंने गेट किया और मैंने बोला भाई पॉड हाइफन नेम, और नेम डिफाइन कर दीजिए। तो मैंने बोला भाई क्यूब सिस्टम, क्लियर, लीजिए आपके पास आ गया, क्लियर। तो जब आप क्यूब सिस्टम चेकआउट करते हो तो इसके अंदर पूरी डेप्थ लेवल पे डिटेल्स दे दिएगा। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, रेडी, स्टेटस, रिस्टार्ट, और वट जो भी एज है वो आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर आप देखो तो कैलिको नाम का भी एक नेटवर्क है, कैनल नाम का भी एक नेटवर्क है, ठीक है, कॉर्डेन नाम से आपको दिख रहा है, ये आपका ETCD डेटाबेस है, ये आपका क्यूब API जो कंट्रोल प्लेनर है, ये आपका कंट्रोल मैनेजर है, ये आपका क्यूब प्रॉक्सी है, ठीक है, ये आपका शेड्यूलर कंट्रोल प्लेनर। तो यहाँ पे आप प्रॉपर इसको देख पा रहे हो, ठीक है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि आपने खुद से एक लोकल नेटवर्क बनाया हो, तो वहां पे थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, राइट। और थोड़ा सा डेप्थ लेवल पे अगर चले, तो अगर मैं यहाँ पे, जैसे कि हमने एक क्यूब सिस्टम नाम का नेम सर्वर है, ठीक है, तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेप्थ लेवल पे जाने, जैसे मैंने बोला क्यूब CTL, मैं ऑल नेम स्पेस देखना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब कितने नंबर, मतलब हमारे पे इन्वायरमेंट में नेम स्पेस है, तो सारे नेम स्पेस, उसके अंदर पॉड क्या है वो देखना चाहते तो वो भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या किया, kubectl, और फिर मैंने कहा यहाँ पे गेट, मैंने नोड लिखा। अब नोड के अंदर क्या चाहिए, सॉरी पॉड तक चेक करना था ना, गेट पॉड, तो मैंने पॉड हाइफन A,
तो मैंने बोला ए करके ऑल लगा दिया, ठीक है, kubectl गेट पॉड राइट हाइफन ए, यहाँ पे स्पेस नहीं होगा। तो आपको क्या दिखा रहा है, पूरे के पूरे पॉड लाके दिखा दिया। तो सब कुछ आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। क्लियर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो कुछ भी है आपके पास यहाँ पे सिंपल दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्यूब सिस्टम में आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो भाई जो कुछ भी, अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है आपका डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ शो कर रहा हो, राइट। तो कोई भी नेम स्पेस आप यूज कर रहे हो, अब सारे के सारे रेडी है, आप स्पेसिफिक भी देख सकते हो। क्लियर। आप चाहो तो नोड में भी जा सकते हो। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू ट्राई ctl, मैंने बोला गेट नोड, तो नोड अभी हमारे पास दिख रहा है नोड 1 के नाम से। तो कल मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेना चाहूं तो आप क्या करे हो, हाइफन ओ स्पेस वाइट। तो ये क्या बोलता है, मैं आपको एक पूरी डेप्थ लेवल पे इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो इसमें क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, अगर आप चेकआउट करते हो तो इसमें लेट मी चेक, तो आपको दिख रहा है सब कुछ, यहाँ पे एज दिख रहा है, वर्जन दिख रहा है, आईपी दिख रहा है, एक्सटर्नल दिख रहा है, ओएस इमेज कौन सा लिया गया, कर्नल का वर्जन क्या, कंटेनर रन टाइम इसमें अभी क्या है, वर्जन क्या है, ठीक है, किस में चल रहा है, तो कौन कौन से आपके तो सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे नहीं, देखो जैसे हमने एक बना हुआ प्लेटफॉर्म लिया है, ठीक है, तो इसको आप देखिए, आपके यहाँ पे और भी क्लस्टर हो सकते हैं। तो अब हम पॉड अगर बनाना चाहें तो पॉड बना सकते हैं, तब हम पॉड बनाएंगे, ठीक है। तो अब ये पॉड क्या होता है, आपने ये स्टार्टिंग से पढ़ा होगा भाई पॉड क्या होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जिन्होंने एक फिजिकल बिल्डिंग में काम किया था, फिजिकल बिल्डिंग से उन्होंने लोकल वीएम पे काम किया, वीएम करने के बाद उन्होंने क्लाउड में काम किया, क्लाउड में करने के बाद उन्होंने क्या किया, डॉकर के ऊपर काम किया, डॉकर में कंटेनर बनाया होगा, कंटेनर के बाद क्यूबरनेटिस बनाया होगा, क्लस्टर बनाया होगा, क्लस्टर के अंदर उसने पॉड बनाए होंगे छोटे छोटे, और उस पॉड में अलग अलग की एप्लीकेशन चला रहे होंगे। तो पॉड को समझना है, और पॉड को मैंने डेप्थ लेवल पे अलग अलग तरीके से पॉड का एक्सप्लेनेशन किया, वो आप देख सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इमेज लेंगे, तो इमेज को डिप्लॉय करेंगे, तो किसी भी नाम का एक पॉड बनेगा, उसमें एक इमेज हमें देनी होगी। तो पॉड कैसे क्रिएट किया जाएगा ये हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो पॉड बनाने की जो कमांड होगी, आप क्या करोगे, सिंपल kubectl, आपने बोला रन, मैंने बोल दिया भाई डेवऑप्स, बस से हम एक पॉड बनाने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। अब उसमें एक इमेज आनी चाहिए, तो हमने ले लिया हाइफन हाइफन इमेज, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे अभी के लिए ले रहा हूँ एनजिनिक्स, अभी के लिए फॉर एग्जांपल, तो इसमें होगा क्या, तो इस कमांड से एक पॉड बनेगी डेवऑप्स बस के नाम से, और उसमें जो इमेज आएगी किस नाम से आएगी, एनजिनिक्स आएगी, एनजिनिक्स नाम से आएगी। क्लियर। तो जैसे मैंने बनाया, तो ये काम हमारा हो चुका है, तो पॉड डेवऑप्स बस इज क्रिएटेड, बन चुका है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, काम वही हो रहा है, आप खुद से बना के करिए, बने हुए पे करिए, ठीक है, ये बन चुका है। अब ये बन चुका है, तो इसको आप क्या करोगे, देख लीजिए, डेप्थ लेवल पे जाना हो, तो अगर ना आप क्या करोगे, kubectl गेट पॉड, देखो अब बना ना हमारे पास, डेवऑप्स नाम से बन चुका है, ये पॉड बन चुका है। अब दोस्तों ध्यान देना, ये पॉड बना कहाँ है, ये भी बात होती ना। तो ये बना कहाँ है, क्योंकि एक तो आपने मास्टर है डिफॉल्ट, और एक है वर्कर, तो बना कहाँ है, क्या मास्टर में बना कि वर्कर में बना, तो इसकी इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हाइफन ओ लगा के वाइट कर सकते हो, ठीक है, माइनस ओ और वाइट लगा दीजिए। क्लियर। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए kubectl गेट पॉड,
माइनस ओ एंड व्हाट वाइट। क्लियर? तो आपको पॉड की इंफॉर्मेशन चाहिए तो पॉड, और नोड की चाहिएगा तो नोड यहाँ पे आप लगा दीजिएगा। तो जैसे हमने kubectl गेट पॉड हाइफन ओ वाइड लगाया तो आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर? डेवॉप्स बस 1 by 1 रेडी, स्टेटस रनिंग, रिस्टार्ट, एज, आईपी, और नोड क्या दिखा रहा है? नोड 1। क्लियर? मतलब ये बता रहा है कि भाई ये जो कंटेनर बना है वो कहाँ पे बना है? वो नोड 1 में बना हुआ है। क्लियर? ये मास्टर में नहीं बना, ये जो आपका कंट्रोल प्लेन है इसमें नहीं बना है। तो ये बना कहाँ पे है? ये आपको दिख रहा है नोड 1 में। या हो सकता है कि आपने एक वर्कर 1 बनाया हो तो वर्कर 1 दिख रहा होगा, आपने वर्कर 2 बनाया होगा तो यहाँ पे वर्कर 2 दिख रहा होगा, आपने वर्कर 3 बनाया होगा तो यहाँ पे वर्कर 3 दिख रहा होगा। क्लियर? तो आपको एकदम सिंपल जस्टिफाई हो रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने डिफाइन नहीं किया तो वहाँ पे आईपी एड्रेस शो कर रहा होगा। ठीक है तो वही सारी चीजें कॉमन है, रेडी है, स्टेटस है, रिस्टार्ट है, एज है, आईपी है, नोड है, क्या चीजें है ना, तो ये सारी डिफॉल्ट अभी यहाँ पे तो हमें दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो अब आप क्या करो, अपने कंट्रोल प्लेन पे भी जाके जो मतलब आपका वर्कर नोड है वहां पे भी चेकआउट कर सकते हो। तो आप ऐसा भी देख सकते हो, वर्कर पे जाके भी चेकआउट कर सकते हो। आप चाहो तो डिस्क्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब जैसे कि आप डेप्थ लेवल पे जाना चाहते हो तो और हम यहाँ पे कमांड एक्सक्यूज करते हैं। मैंने बोला भाई kubectl नाउ यूज द डिस्क्राइब। अब डिस्क्राइब में मैंने बोला पॉड, पॉड का नाम क्या था? मैंने बोल दिया भाई डेवॉप्स बस। क्लियर? kubectl describe pod DevOps bus from the server pod DevOps। ओके, ये मैं मास्टर में चलाना हूँ, हमें क्या करना है? वर्कर में जाके चेक करना है। kubectl describe pod DevOps bus। मैं एक बार और कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, kubectl describe pod node 01 DevOps bus from error from server not found pod। ओके, ठीक है। अभी ये कमांड यहाँ पे नहीं चल रही, लेट मी चेक आउट, हम इसको देखेंगे। अनदर कमांड हम यहाँ पे यूज करते हैं kubectl। नाउ मैं करते हैं यहाँ पे गेट पॉड, तो मेरा पॉड यहाँ पे दिख रहा है डेवॉप्स बस के नाम से। क्लियर? अब यहाँ पे हम यूज करते हैं kubectl, मैंने बोला exec। ठीक है, exec एग्जीक्यूट माइनस IT, मैंने बोला डेवॉप्स बस। DevOps bus / bin bash। ठीक है, kubectl exec-it DevOps। ठीक है, is not supported anyone for exec pod command, instead use kubectl exe-h। ठीक है, तो ये सपोर्ट नहीं कर रहा था, यहाँ पे हम h को यूज करते हैं। मैं एक प्रकार से पॉड के अंदर जा रहा हूँ, राइट? लेट मी चेक आउट। ठीक है, अभी मैं चला गया। तो कुछ कमांड भी वेरी कर रही है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे मैंने -h को यूज किया तो h को यूज करने पे क्या हुआ, मैं पॉड के
अंदर अगर आपको जाना हो, ठीक है, अभी तो मैं हालांकि पॉड के अंदर गया नहीं हूँ, ठीक है, जब आप पॉड के अंदर जाते हो तो इसकी एक कमांड है, राइट। तो अभी यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ -h bin bash तो एग्जीक्यूट कमांड इन कंटेनर। तो कुछ ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे ना, माई पॉड -tate, तो ये हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, kubectl, मैं यहाँ पे अपनी जो डिफ़ॉल्ट डेवॉप्स बस, ठीक है। अभी यहाँ पे तो हो नहीं रहा है, तो मैं इस पे यहाँ पे देखूंगा व्हाई नॉट वर्किंग दिस कमांड। ओके, नाउ सी, अब फर्दर कमांड हम बात करते हैं। मैंने बोला भाई kubectl, मैंने बोला कि अभी जो हमने पॉड बनाया हुआ है, ठीक है, उस पॉड को डिलीट मारते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, पॉड, अच्छा आपने ऑल किया तो ऑल में सारा का सारा पॉड डिलीट होगा, तो अभी के लिए मैंने क्या बोला, डेवॉप्स बस किया, kubectl delete pod, kubectl get pod, ओके। डेवॉप बस, डेवॉप बस के नाम से मैं डेवॉप्स बस चला रहा था, राइट, दिस इज द रीजन। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो मेरी कमांड थी फिर ये हमारी काम करेगी, राइट, kubectl devops bus, राइट। ये मेरा थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग हो गया, ठीक है। अभी हमारे पास, ठीक है, दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, kubectl delete pod devops बस, ठीक है। तो ये पॉड डिलीट हुआ। नाउ सी, अब दोबारा से पॉड को क्रिएट करते हैं, नाउ चेक करते हैं, ठीक है। तो अभी आप चेक कर लीजिए, kubectl get pod, तो अभी हमारे पास पॉड नहीं है, क्लियर। तो अभी पॉड हमारा सारा का सारा जा चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही आप और भी बना सकते हो। पॉड बनाना मतलब आसान है, पॉड को डिलीट करना भी आसान है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट बात बताता है, क्लियर। मैंने कहा कि मैं एक यूज करता हूँ यहाँ पे kubectl, राइट, मैंने रन किया, मैंने बोला डेवॉप्स के नाम से, राइट। उसके बाद मैंने हाइफन हाइफन इमेज को लेता हूँ, और इमेज में हमने क्या लिया, फॉर एग्जांपल क्या, अभी के लिए मैंने एनजिनिक्स लिया, क्लियर। एनजिनिक्स लेने के बाद हाइफन ओ, उसके बाद मैंने यामल का एक सिंटैक्स लिखता हूँ, राइट। और उसको मैं एक ड्राई रन कराना चाहता हूँ, हाइफन हाइफन ड्राई माइनस रन, क्लियर। तो इस पॉड के बनने के पीछे कोई कहानी यही होगी। तो पॉड कैसे बना, तो ऐसे लॉजिकली नहीं बनता है ना, आप उसके पीछे कुछ ना कुछ लिखा होगा, कुछ ना कुछ आपने डिफाइन किया, तभी तो लिख रहा होगा ना, कभी तो बन रहा होगा। तो अभी हमने क्या किया, जस्ट एक सिंपल सा कंटेंट लिखा, ये मैंने एक फाइल मेथड को यूज किया, तो यहाँ पे हम एक फाइल मेथड को यूज करके बना रहे हैं,
तो ये जो फाइल मेथड है, तो इस फाइल मेथड से आपको क्या दिख रहा है कि भाई आपने, अच्छा कई बार ऐसा होता है कि आप देखोगे कि भाई लोग कंटेनर बनाते हैं, उसके लिए पहले से लिख के डेटा रखते हैं, तो ये फाइल मेथड है। तो आप देखोगे भाई ये फाइल मेथड से बनाया गया है ना, कंटेनर बनाने का, तो ये भी बन गया। तो अभी सिंटैक्स क्या दे रहा है, ये सारा कुछ आपके पास दे दिया भाई, एपीआई वर्जन है, काइंड पॉट है। अब इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, अब ये डेटाबेस में जाके राइट होगा, तभी तो पॉड बनता है। तो इसको आप सेव भी कर सकते हो, इसको आप ले भी सकते हो, इसको कॉपी करके रख लीजिए। तो तो मकसद क्या है भाई इस पॉड का, तो अगर आपने जो ड्राई रन किया, तो हमारे पास एक छोटी सी स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट आप यूज कर सकते हो, इसी से आपका पॉड बनेगा। तो कल को आपने फाइल मेथड यूज करते हो, राइट। अच्छा कल को बोलते हो सर इसको मैं सेव करना चाहूँ, तो इसको आप सेव भी कर सकते हो, ठीक है। आपने फॉरवर्ड स्लैश लगाया, सुनील नाम से एक फाइल बना दी, उसको सेव कर लिया, समझ रहे हो। तो सुनील के अंदर जाके सेव हो जाएगी। ठीक है। तो अगर आप एलएस करोगे तो आपको दिख जाएगा सुनील, तो आपने कैट किया सुनील, सुनील के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, समझ रहे हो। तो ये एक तरीका है कि आप कैसे आप इनको यूज कर रहे हो, क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारा तरीका आप इसको यूज कर लेते हो। तो अब यूजिंग फाइल मेथड, जैसे सुनील है तो सुनील में सुनील को यूज करके बना सकते हो, ठीक है। तो ये तरीके हैं। तो अब हम चाहते हैं कि एक फाइल बने, ठीक है। नाउ अगेन बैक टू दिस, तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो बैकएंड में, ठीक है, आप चाहो तो इसको भी चला के एक पॉड बना सकते हो। तो ड्राई मतलब एक प्रकार से आपने फाइल मेथड को यूज किया, ठीक है। तो अगर आपने देखा कि अभी मैंने एक सुनील नाम से फाइल बनाया, उसको भी मैंने पूरा का पूरा डेटा सेव कर लिया, तो अब चाहो तो इससे भी आप बना सकते हो जो सुनील नाम की फाइल, तो इस फाइल को भी आप चाहो तो बना सकते हो, मतलब फाइल के मेथड से। तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे बनाते हैं। तो फाइल मेथड कैसी होगी, कंट्रोल सी, मैंने विम किया और मैं सुनील कर लेता हूँ। हालांकि मुझे इसमें आप लास्ट में यामल भी लगा सकते थे, ठीक है, लेकिन जब आपने सेव नहीं किया तो कोई इशू नहीं है, आप इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कोई चेंजेस नहीं करना है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो मैंने बोला भाई क्यूब सी टी एल क्रिएट माइनस एफ, एफ फॉर फाइल मेथड, तो मैंने बोला सुनील। तो अच्छा अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो क्या पॉड बनेगा, बनेगा, ठीक है। अब ये अब ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बैकएंड में एक्सटेंशन नहीं दिया, तो ये देख लो पॉड्स डेवऑप्स बस क्रिएटेड, सिंपल। तो आप सिंपल देखिए, डेवऑप्स के नाम से क्रिएट हो चुका है, समझो मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप क्या कर रहे हो, क्यूब सी टी एल गेट पॉड करते हो, तो पॉड आ चुका है आपके पास, क्लियर। ये देखो डेवऑप्स के नाम से आ चुका है। तो चाहे आप एक ड्राई रन से बना के आप फाइल मेथड को भी यूज कर सकते हो, तो फाइल मेथड से हमने पॉड बना लिया, क्लियर। तो अब आप ऐसे देख सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो सिंपल आप चेकआउट कर सकते हो, क्लियर। अच्छा आप यहाँ पे ऑल भी कर सकते हो, ठीक है, सॉरी। अच्छा आपको एक बात बताता हूँ, ये जो फाइल हमने बनाई थी है ना, ये, तो ये जो फाइल लिखता है डेटाबेस में, कहीं ना कहीं तो लिखता होगा। तो सिक्योरिटी की तो बात आएगी ना यहाँ पे, या तो खुद से लिखना हो या कोई डॉक्यूमेंटेशन लेना हो, कहीं से भी। तो ये जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन यूज करते हो तो डॉक्यूमेंटेशन को यूज करिए और उस डॉक्यूमेंटेशन से बना सकते हैं, क्लियर। तो पूरा का पूरा
डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिलेगा। ठीक है, अब आपको बोलते हो सर कैसे पता चलेगा हमें? kubectl explain। नो यूज पॉट। ठीक है, तो जैसे हमने पॉट किया तो देखो, डिस्क्रिप्शन, फील्ड, किंग, मेटा डेटा, स्पेसिफिक, स्टेटस, हाँ सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ था। आप चाहो तो आप इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के प्रॉपर डिफाइन कर सकते हो, है ना। पॉड कलेक्शन, पॉड होता है क्या है। अब आपको एक डेफिनेशन मिल गई, व्हाट इज पॉड। अब आप, पॉड इज अ कलेक्शन ऑफ कंटेनर, collection of container that run on a host. This resource is created by a client and scheduled on to host। अब ये टेक्निकल थोड़ा सा लिखा हुआ, और आपने लैब को परफॉर्म किया होगा तो इसको इजीली परफॉर्म कर पाओगे। एपीआई क्या होता है? एपीआई वर्जन। ठीक है, तो एपीआई वर्जन एक स्कीमा की तरह काम करता है, जो रिप्रेजेंट करता है आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सर्वर, है ना, कन्वर्ट करता है इसके जो भी स्कीमाज है उसको, मेटा डेटा। इस तरह से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो मतलब एक प्रकार से आपको दिख रहा है कि पूरा का पूरा डेटा, तो इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो। क्लियर? तो एक सिंपल सा डेटा आप देख रहे हैं। अब आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, है ना। तो बनाइए, डिलीट कर दीजिए, सब कुछ आप कर सकते हो। राइट? तो डिलीट करना, बनाना, ये बहुत ईजी होता है। तो इसको कौन मैनेज कर रहा है? आप एक देखो तो कंट्रोल प्लेन मैनेज कर रहा है, मतलब जो मास्टर नोड है वो मैनेज कर रहा है। क्लियर? तो कल को आप डिलीट भी करोगे तो जो भी होगा जहां पे भी आपने बनाया वो डिलीट हो जाएगा। क्लियर? तो ये एक सिंपल सा वे था कि कैसे आप चाहो तो लैब कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सिंपल किलर कोडा के ऊपर जाइए, परफॉर्म करिए। नहीं आता तो आप एक क्लस्टर बना के भी कर सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।